Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher. Or today we will explain the exercise question of chapter gravitational. For examination or for preparation of the examination, that was the exercise is necessary to complete it. So let's start with the question number first. How does the force of gravitational between two objects change when the distance between them is reduced to half? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स अगर उन दोनों के बीच का जो रेडियस है या सॉरी जो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया जाए. सो वी नो दैट इज f is directly f is inversely proportional to the square of the distance between them. So we can say that कि अगर फोर्स की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर डिस्टेंस हाफ कर दी जाए. सो डिस्टेंस हाफ यानी कि कंडीशन क्या होगी 1/r/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4/r². सो जो फोर्स है वो 4 टाइम क्या होगा इंक्रीज होगा. ठीक है, आप इसे वैल्यूज को पुट करके ये चीज प्रूव कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन proportion to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than a lighter object? देखिए हैवी ऑब्जेक्ट और लाइटर ऑब्जेक्ट को अगर किसी हाइट से रिलीज किया जाए तो वो अर्थ के सरफेस पर सेम टाइम पे आएंगे. इट इज बिकॉज ड्यू टू द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम होती है. तो इसलिए जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ऑब्जेक्ट्स में वो सभी ऑब्जेक्ट में सेम होगा. सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मास. सो द बोथ द ऑब्जेक्ट हैवियर ऑब्जेक्ट और लाइटर ऑब्जेक्ट कम एट द सरफेस एट सेम टाइम. नेक्स्ट, what is the magnitude of the gravitational force between the earth and a 1 kg object on the its surface? मास ऑफ अर्थ आपको गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ आपको गिवन है. सो फोर्स होता है F इजिकल टू कैपिटल G m इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ पर कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है और स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पर G की वैल्यू रखते हैं, स्मॉल m कैपिटल M की वैल्यू और ये सब वैल्यूज एंड द रेडियस ऑफ अर्थ दैट वाज 6.4 इंटू 10⁻⁶. ये सब वैल्यूज पुट करके and then calculate we can get the value of force that was 9.8 न्यूटन. ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल आएगी ये, वो इसीलिए क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है द फोर्स एक्सर्ट पर यूनिट मास, वही क्या कहलाता है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है. द अर्थ एंड द मून आर attract to each other by gravitational force. Does the earth attract the moon with the force that is greater or smaller or the same as the force with which the moon attracts the earth? For explaining this question I want to say that कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू सपोज कीजिए 10 न्यूटन है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है. तो इट दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर भी 10 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है और सेकंड ऑब्जेक्ट पर भी 10 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है. हम इसको अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि the forces are equal and opposite, right? every action has a equal reaction. so दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो पहले ऑब्जेक्ट पर और दूसरे ऑब्जेक्ट पर सेम होगा, बस उनकी डायरेक्शन चेंज होगी. तो अर्थ और मून दोनों ही एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, राइट? इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द मून? अर्थ मूव क्यों नहीं करती है मून की तरफ? अगर अर्थ क्या है, अगर मून अट्रैक्ट करता है अर्थ को तो द अर्थ एंड द मून experience equal gravitational force each other. However, the mass of the earth is much larger than the mass of moon, hence its acceleration at a rate less than the acceleration rate of the moon towards the earth. For this reason the earth does not move towards the moon. Clear?
और जो मून पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है ताकि वो उस अपनी रेडियस पर मूव कर सके सर्कुलर पाथ में, ठीक है। व्हाट हैपन इफ द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इजिकल टू जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर एक मास को डबल कर दिया जाए तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। जब डबल कर देंगे तो देखिए आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा। तो डबल कर दिया जाए तो फोर्स 1/4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि आर का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और अगर ट्रिपल कर दिया जाए तो वो 1/9 टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा क्योंकि फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, राइट। और सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट थर्ड वन द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल। तो मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर कैन बी डबल, तो जो मासेस हैं वो ट्वाइस एम एंड ट्वाइस स्मॉल एम हो जाएगा, तो 2 × 2 4 टाइम, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होता तो हम कभी भी मून पर नहीं जा पाते। हमें नहीं पता होता कि मून पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा या किसी सैटेलाइट को वहाँ तक पहुँचने में कितना फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल प्रूव दैट द एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर टू एन ऑब्जेक्ट। और कितना वो फोर्स है उससे हमें पता चलता है, ठीक है। हमें ये पता चलता है कि मून अर्थ के चारों तरफ कैसे रिवॉल्व कर रही है या अर्थ सन के सराउंडिंग्स कैसे रिवॉल्व कर रहा है। दीज आर द अदर इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल में मैंने आपको बताया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड के इक्वल होगा। व्हाट डू यू कॉल अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है अर्थ और ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम उसको एक स्पेसिफिक नाम ग्रेविटी देते हैं, ठीक है, या हम उसे कहते हैं द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। Gravitational force between the earth and the object is known as the weight of the object. Next, Amit buys a few grams of gold at the pole. As per the instruction of the one of his friend, he had over the same. Then he meet his at the equator. Will the friend agree with the weight of the gold brought? If not, why? देखिए हिंट दिया है इसमें कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेटर एट द पोल देन द इक्वेटर। तो ग्रेविटी की वैल्यू पोल पर ज़्यादा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का वेट पोल पर ज़्यादा होगा, लेकिन जब वो इक्वेटर पर हम उसी ऑब्जेक्ट का वेट करेंगे तो वहाँ ग्रेविटी स्मॉल जी कम है, तो वेट mg होता है, तो mg के अकॉर्डिंगली वहाँ पर वेट कम आएगा। सपोज कीजिए हमने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा कहाँ पर, पोल पर। हम अगर उसे इक्वेटर पर आके मेजर करें तो वो 10 ग्राम से कम होगा, राइट। सो इट नॉट बी द एग्री अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। दैट वाज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। Why will the sheet of paper fall slow than one that of the crumbled into a ball। एक पेपर की बॉल बनाइए और एक पेपर को ऐसे ही फेंक दीजिए तो क्या होगा, दोनों सेम टाइम पे आने चाहिए अकॉर्डिंग टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों पर सेम है, बट जो पेपर है उस पर फ्रिक्शन ड्यू टू एयर ज़्यादा एक्ट करेगा तो इसलिए वो थोड़ी देर बाद नीचे आएगा, ठीक है। दैट वाज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। Gravitational force on the surface of the moon is only 1/6 as strong as the gravitational force on the earth. What is the weight in Newton of 10 kg object on the moon and on the earth। अगर 10 kg का ऑब्जेक्ट है, मास दे रखा है आपको, तो वेट अर्थ पर क्या होगा और मून पर क्या होगा हमें ये फाइंड करना है। तो वेट इजिकल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, एंड हमें ये भी याद रखना है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इजिकल टू होता है 1/6 इंटू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के लिए 9.8 है, 10 kg का वेट जो होगा अर्थ पर दैट इज 10 × 9.8 इट दैट मीन 98 न्यूटन।
और मोन पर जो होगा उसे 6 से डिवाइड कर देंगे, सो आंसर आया 16.3 न्यूटन, राइट। A ball is thrown vertically upward with a velocity of 98 meter per second. Calculate the maximum height to be the reach and the total time taken to complete the surface of the earth, to return to the surface of earth. तो इसके लिए हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। बस इसमें हमें क्या करना है कि जो वेलोसिटी की वैल्यू है, सॉरी जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है वो हम यहाँ पर स्मॉल जी लेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होती है। और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट मैक्सिमम वेलोसिटी हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v² माइनस u² इक्वल टू 2gh। एक बात याद रखना, फाइनल वेलोसिटी v एट मैक्सिमम हाइट हमेशा 0 होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जाने के बाद जब नीचे आता है तो थोड़ी देर रुकता है और फिर 0 से अपनी वेलोसिटी को स्टार्ट करता है। तो इसलिए v की वैल्यू 0, राइट। u इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, दैट इज 49 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन g इज टेकन एज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट h बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल, hence v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh, या हम इसे दूसरी इक्वेशन से भी जानते हैं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh, ठीक है। तो बात एक ही है, वैल्यूज पुट कीजिए v, u एंड g की, एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ हाइट h इज इक्वल टू 122.5 मीटर। अब टाइम हमें निकालना है, तो टाइम हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए v u 49 प्लस -9.8 इंटू टी, एंड देन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ t, द t इज फाउंड टू बी 5 सेकेंड, ठीक है। तो ये है टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर द हाइट ऑफ 122.5 मीटर, यानी कि जितना टाइम वो नीचे से ऊपर जाने में ले रहा है। बट वो टाइम हमें टोटल कैलकुलेट करना है कि नीचे आने में और कितना टाइम लेगा। तो जो ऑब्जेक्ट जितना टाइम ऊपर जाने में लेता है उतना ही टाइम वो नीचे आने में भी लेता है। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, राइट। तो 5 + 5 टोटल टाइम होगा, दैट वाज 10 सेकेंड, राइट। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लास आगे भी आप क्वेश्चन नंबर 14 ग्रेविटेशनल से रिलेटेड है, तो आप इसको भी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 देर आर द सेम क्वेश्चन एज द क्वेश्चन नंबर 13, so you have going to solve these questions, and if you found any problem then you can contact with me, right. So that was the homework for you, question number 14, 15 and 16, right class. And then flotation we will be the start, then flotation की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी आपको ग्रेविटेशनल कंप्लीट करना है। थैंक यू एवरीवन।